हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में व्यावसायिक पर्यावरण का अर्थ और उसकी विशेषताएं रिवाइज करी थी। अभी इस वीडियो में इसका महत्व और उसके आयाम के बारे में डिस्कस करते हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व का पहला पॉइंट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अवसरों की पहचान करने में यह हमारी मदद करता है। अवसर मतलब अपॉर्चुनिटीज। अगर हम व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास में, वो हमें नजर आते हैं। अवसर क्या होता है? वे सकारात्मक बाह्य रुझान या परिवर्तन जो फर्म के परिचालन में सहायक होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन द ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। और अगर अवसरों की पहचान शुरू में ही हो जाती है तो कोई भी व्यावसायिक फर्म अपने प्रतियोगी से पहले इसका लाभ उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स को समझ में आया कि उनका बहुत स्कोप है, वो बहुत ग्रो कर सकते हैं। इसलिए जिसने जितनी जल्दी ज़्यादा पहल करी, ज़्यादा ग्रो किया, वो लोगों की नज़रों में उतना ज़्यादा आया। तो कोरोना जो कि इतनी बड़ी समस्या है, वो भी अवसर लेकर आई है, आप देख सकते हैं, बहुत सारे उद्योगों के लिए। दूसरा, खतरों की पहचान में सहायक। कैसे व्यावसायिक पर्यावरण खतरों की पहचान में सहायक होता है? पहली बात तो ये कि उसके लिए हमें समझना है कि खतरे क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि अवसर क्या होते हैं? सकारात्मक बाह्य रुझान। खतरे क्या होते हैं? नकारात्मक बाह्य रुझान या परिवर्तन जो फर्म के परिचालन में बाधक होते हैं। ये फर्म के परिचालन में सहायक होते हैं और ये फर्म के परिचालन में बाधक होते हैं। अब अगर हमें खतरों के बारे में पहले से ही पता चल जाए, यदि हमें पता है कि हम बाहर निकलेंगे तो बारिश की संभावनाएं हैं, तो हम अपने आप को इसके हिसाब से वैसे ही तैयार करके चलते हैं। तो यदि खतरों की पहचान शुरू में ही हो जाए तो उसका सामना करने के लिए हम खुद को तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मालूम है कि कोई नई कंपनी मार्केट में आने वाली है तो हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, उसके प्राइस के बारे में कुछ सोच सकते हैं, अपनी विज्ञापन के लिए रणनीति बना सकते हैं, एट्सेट्रा। तो दो पॉइंट्स हमने रिवाइज किए हैं। पहला, अवसरों की पहचान में सहायक, अपॉर्चुनिटीज। दूसरा, खतरों की पहचान में सहायक। तीसरा पॉइंट रिवाइज करते हैं, उपयोगी संसाधनों का दोहन। देखिए, संसाधनों का दोहन का मतलब है संसाधनों को सही तरीके से यूज करना। क्यों जरूरी है संसाधनों का उपयोगी दोहन करना? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं और हमें लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना चाहिए कि वेस्टेज हमारी कम से कम हो, न्यूनतम हो। दूसरी बात है, ये रिसोर्सेज हमें मिलते कहाँ से हैं? हमारे पर्यावरण से मिलते हैं। कच्चा माल, वित्त, मशीनें, बिजली, पानी। तो हम कच्चे माल और इन सब चीज़ों के लिए, वित्त के लिए, अगर हम व्यावसायिक पर्यावरण पर निर्भर करते हैं और व्यावसायिक पर्यावरण हमें इतना कुछ देता है, तो अच्छा होगा कि हम अपने व्यवसाय या व्यावसायिक पर्यावरण की इच्छा अनुसार उन संसाधनों का इस्तेमाल करें। तो हम क्या लेते हैं अपने पर्यावरण से? पर्यावरण से कच्चा माल लेते हैं, पर्यावरण से वित्त लेते हैं, मशीनें लेते हैं, बिजली लेते हैं, पानी लेते हैं। तो हम इतने ज़्यादा निर्भर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इस एक्सप्लेनेशन में कि जब कोई व्यवसायिक संगठन अपने पर्यावरण पर इतना ज़्यादा निर्भर करता है तो इसलिए उसे अपने पर्यावरण की इच्छा के अनुसार ही काम करना चाहिए। और इसीलिए कि पर्यावरण की इच्छा क्या है उसका पता लगाने के लिए भी उसको व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की जो भी वीडियोज़ हैं जो हमने पहले डिस्कस करी थी बेटे, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किए हैं। तो अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस इसका चाहिए जो हमने पहले डिस्कस किया था तो वो भी देख सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से। तो 3 पॉइंट्स हमने रिवाइज किए। पहला, अपॉर्चुनिटीज की पहचान। दूसरा, खतरों की पहचान, अवसरों की पहचान, खतरों की पहचान। तीसरा, उपयोगी संसाधनों का दोहन करना। फोर्थ पॉइंट, तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करने के लिए। बाजार में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, ग्राहकों में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं, प्रतियोगी में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं। तो इन सभी का सामना करने के लिए व्यावसायिक संगठन को अपने आप को तैयार करना पड़ता है और इसके लिए उसे व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े। पहला, अवसरों की पहचान में सहायक। दूसरा, खतरों की पहचान में सहायक। तीसरा, उपयोगी संसाधनों का दोहन। चौथा, तेजी से हो रहे परिवर्तनों का सामना करने के लिए। रिवीजन के लिए वीडियो बनाई है, याद करने के लिए वीडियो बनाई है, इसलिए साथ साथ पॉइंट्स को रिवाइज करो और लिखते रहो। पांचवा, नियोजन और नीति निर्धारण में सहायक। देखो बेटे, कैसे है ये नियोजन और नीति निर्धारण में सहायक? क्योंकि जब हम व्यावसायिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो हमें अपने अवसरों के बारे में पता चलता है, हमें खतरों के बारे में पता चलता है और उन्हीं अवसरों और खतरों को ध्यान में रखते हुए हम अपने संगठन के लिए योजनाएं या नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं इस तरीके से। 5 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, निष्पादन में सुधार। कैसे? ये पॉइंट हमारा पिछले पॉइंट से रिलेटेड है। कैसे? क्योंकि जब हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं तो हमें अपने अवसरों के बारे में पता चलता है, हमें खतरों के बारे में पता चलता है
और उसी के अनुसार हम अपनी योजनाएं बनाते हैं। जब हमारी योजनाएं इतनी परफेक्ट होंगी तो हमारी परफॉर्मेंस, निष्पादन का मतलब परफॉर्मेंस, हम कैसा काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। योजना अच्छी होगी तो हमारा निष्पादन भी अच्छा होगा उस योजना का, और इसी कारण हम लॉन्ग टर्म में, दीर्घकाल में सफल भी होंगे। तो 6 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, फटाफट से रिवाइज करते हैं। अवसरों की पहचान में सहायक, दूसरा खतरों की पहचान में सहायक, तीसरा उपयोगी संसाधनों का दोहन, चौथा तेजी से हो रहे परिवर्तन का सामना करने के लिए, पांचवा नियोजन और नीति निर्धारण में सहायक, और छठा निष्पादन में सुधार। अगली वीडियो में अभी व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम डिस्कस करते हैं। कितने आयाम हैं? 5। कौन कौन से? सामाजिक, राजनीतिक, तकनीकी, विधिक और आर्थिक। और इससे पहले वीडियो को पॉज करके देखो आपको इसमें से कितने पॉइंट्स याद आ गए हैं। इस वीडियो अगर आपको पॉइंट्स याद हो गए हैं 6 के 6, तो ये वीडियो देखना आपका सफल रहा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ आपको इस वीडियो को देखने के बाद में कितने पॉइंट्स याद हो गए हैं। व्यावसायिक पर्यावरण के आयाम रिवाइज करते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।